बहुत अच्छी कहावत है कि ओस की बूंदें चाटने से प्यास नहीं बुझती है और भीख मांगने से कोई इमारत नहीं बना सकता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको बहुत ऊंची उड़ान भरनी हो और बहुत बड़ी सफलता हासिल करना हो कंपटीशन के वर्ल्ड में, तो उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। उसके लिए कोई भी तरह का जो है शॉर्ट रील नहीं होता है। आपको बहुत ही कॉन्सेप्ट बियॉन्ड कॉन्सेप्ट पढ़ना ही होगा। दिस इज द लास्ट एंड अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ द लाइफ इन सक्सेस। यू आर वॉचिंग अध्ययन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल, और इस चैनल पे आप सब हमारे साथ हैं, झा सर के साथ हैं। और आज के वीडियो सेशन में जो हम लोगों का लेक्चर होने वाला है, जो डिस्कशन होने वाला है, वो है आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। जैसा कि मैंने आपको कहा था पहले के वीडियो सेशन में आपको मैंने बताया था कि पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, 12th के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम लोग 4 पार्ट में कंक्लूड करने जा रहे हैं। पहला पार्ट है पार्ट ए, जिसमें फैराडे लॉज और इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस किए थे। दूसरा पार्ट है जिसमें हमने कंडक्टेंस के बारे में आपको डिटेल डिस्कस किया था विद क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस है। और तीसरा जो पार्ट सी है, जो आज का पहला वीडियो सेशन में हम लोग बात कर रहे हैं पार्ट सी में, वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो चलिए आप सभी हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक, ताकि आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे जितने भी तरह का डॉट है, कंफ्यूजन है, जितने भी आपके साथ समस्या है, सब मेरे साथ आपका सब खत्म हो जाएगा। और ये अंतिम आपका समस्या रहेगा। इसके बाद इस टॉपिक पे कभी समस्या, आपको कोई भी तरह का परेशानी नहीं रहेगा। ये हमारा बस आप अंतिम तक बने रहिए हमारे साथ। अब देखिए बच्चों, आपको आज सबसे पहले हम बता रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसके बारे में शुरू में भी हम लोग कुछ ना कुछ थोड़ी सी बात किए थे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है, ये आपको एक इस तरह का सिस्टम होता है जिसमें हम कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस करवा करके हम इलेक्ट्रिसिटी या तो प्रोड्यूस करेंगे या इलेक्ट्रिसिटी को यूज करेंगे। मतलब फाइनली जो इसमें हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होने वाला है, ये केमिकल रिएक्शंस के पर्पस से, केमिकल रिएक्शंस के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक सिस्टम होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता क्या है, तो सेल में देखिए 2 कंपार्टमेंट होगा। एक कंपार्टमेंट इसमें सॉल्यूशन है, इसमें भी सॉल्यूशन है। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जिसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ चुके हैं। और फिर इसमें 2 इलेक्ट्रोड होगा जो कि एक बैटरी से जुड़ा होगा। तो जब भी आप सेल में बैटरी जोड़ते हैं 2 इलेक्ट्रोड के बीच, तो इसको बोलते हैं, इसका जो भी पोटेंशियल होगा इसको बोलते हैं एक्सटर्नल पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सटर्नल पोटेंशियल। पोटेंशियल आप जानते हैं, पोटेंशियल जो होता है जिससे कि करंट फ्लो करने में आपको एक डिफरेंस पैदा करना पड़ता है। फिजिक्स में काफी पढ़े होंगे। तो यहां जो बैटरी को आपने दोनों इलेक्ट्रोड में, दोनों मेटल के रॉड में आपने कनेक्ट करके बैटरी जोड़ दिया, इस बैटरी के कारण से इस पे एक एक्सटर्नल पोटेंशियल आएगा। और उसके बाद इसमें जब रिएक्शन होगा इस दोनों कंटेनर में, तो रिएक्शन के कारण एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी पोटेंशियल डेवलप होगा। तो अब ये कहता है कि ये दोनों सेल को कनेक्ट करने के लिए यहां पे एक सॉल्ट ब्रिज जोड़ दिया गया है। तो ये एक तरह का डिवाइस है। अब देखिए, अगर मान लीजिए सपोज दैट यहां जो बैटरी है इसका एक्सटर्नल, सपोज आपने यहां पे जिंक लिया, और ये किसका लिया है? जिंक का। ये मेटल रॉड इसमें डुबा दिया। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, और इसमें ये क्या कर दिया आपने? कॉपर का ही आपने मेटल रॉड डुबा दिया इसके अंदर, राइट। अब जैसे ही इसमें मेटल का रॉड डुबाते हैं, तो ये जो इसमें आयन है, देखिए इसमें कौन सा आयन है? Zn+2 आयन है। तो मेटल के रॉड इसके कांटेक्ट में आने पर यहां पे एक रिएक्शन की संभावना है। अब वो क्या रिएक्शन होगा? तो इलेक्ट्रॉन लूज होगा या गेन होगा। अब यहां पे कहता है कि यदि यहां पे जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है, ये रिएक्शंस क्या संभावना है? देखिए Zn जो ये है ना, और ये देखिए Zn+, और यहां पे जो है आपको कॉपर सल्फेट, तो कॉपर+2 ये एक्वस में है, और ये आपको Zn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा एक्वस, और साथ में कॉपर में। ठीक है, यही रिएक्शन है। अच्छा, इस रिएक्शन के पर्पस में जो भी रिएक्शन जब होगा दोनों इलेक्ट्रोड पे, Zn देखिए यहां से Zn0 से क्या हो गया? Zn+2 में आ गया, मतलब ऑक्सीडाइज कर गया, और कॉपर+2 से कॉपर में आ गया, रिड्यूस कर गया। तो इस रिएक्शन में जो एक पोटेंशियल डेवलप हुआ, इसका वैल्यू होता है, आपको बता दें, इस रिएक्शंस के लिए जो हर के लिए फिक्स होता है, जो होता है 1.10
वोल्ट। कितना होता है? 1.10 वोल्ट। क्लियर? इस रिएक्शन के पर्पस में जो भी पोटेंशियल डेवलप होगा वो कितना होगा? 1.10 वोल्ट। अब देखिए, मतलब इस रिएक्शन में 1.10 वोल्ट है और यहां पे जो बैटरी लगा है वो उसका एक्सटर्नल पोटेंशियल है। अब यहां पे केस 3 आता है। देखिए केस 1, फर्स्ट केस क्या आपको कह रहा है कि यहां जो आपने बैटरी लगाया कि अगर इफ एक्सटर्नल पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल बच्चों? एक्सटर्नल पोटेंशियल डेवलप बाय दिस बैटरी, दिस एक्सटर्नल पोटेंशियल इज लेस देन 1.10 वोल्ट। अब देखिए, अगर ये इससे कम वोल्ट हो जाएगा, यानी यहां पे जो बैटरी लगाया है इसके इस सर्किट में पोटेंशियल कितना हो? कम हो, उस केस में क्या होगा? रिएक्शंस देखिए, तो उस केस में रिएक्शंस जो हो जाएगा आपको ये Zn कॉपर +2 Zn +2 एंड कॉपर, ये रिएक्शन होगा। इसको हम लोग कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, और ये जो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स होगा तो इसमें क्या होगा? यहां से जिंक आपको Zn +2 में यहां पे ऑक्सीडेशन होगा, इसमें Zn +2 आयन बन करके नीचे गिर जाएगा। और कॉपर क्या होगा? यहां से +2 है तो ये कॉपर ऊपर जाकर के कॉपर में कन्वर्ट होने लगेगा, यानी डिपोजिट होने लगेगा, कॉपर में डिपोजिट होने लगेगा। ठीक है, लेकिन अब केस 2 क्या कहता है कि यदि ऐसा हो जाए, क्या हो जाए? यहां जो आपने बैटरी लगाया, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस जो दोनों इलेक्ट्रोड में, इसका इस रिएक्शन का जो सेल पोटेंशियल है स्टैंडर्ड, इसके बराबर हो जाए। अब कहता है कि इफ एक्सटर्नल पोटेंशियल, एक्सटर्नल पोटेंशियल मतलब जो आप बैटरी लगाया आपने, इससे जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप किया, इसका वैल्यू 1.10 वोल्ट हो जाए। तो जैसे ही वोल्ट 0 हो जाएगा, इसका मतलब नो रिएक्शंस, नो रिएक्शन टेक प्लेस, रिएक्शन नहीं होगा। मतलब ये रिएक्शंस होगा ही नहीं, मतलब करंट विल नॉट फ्लो, करंट फ्लो, करंट विल नॉट फ्लो, करंट फ्लो नहीं करेगा। मतलब हो गया कि सेल आपको क्या हो गया? करंट फ्लो नहीं कर रहा है, रिएक्शन स्टॉप, रिएक्शन नहीं हो रहा है किसी तरह का। कब? यदि यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस इस रिएक्शन के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाए तो इस सर्किट में करंट फ्लो ही नहीं करेगा, चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा, चार्ज स्टॉप हो जाएगा। और चार्ज स्टॉप हो गया तो रिएक्शन होगा ही, एक्सटर्नल पोटेंशियल। 2 केस आपने देखा। ठीक है, अब इसको देखिए तीसरा केस। इस बात का जिक्र जो है एनसीईआरटी में फर्स्ट पेज पे ही किया गया है कि कब सेल में रिएक्शंस होगा और कब रिएक्शन नहीं होगा और कब रिएक्शन उल्टा हो जाएगा। तो क्या देखा आपने कि एक्सटर्नल पोटेंशियल जो यहां पे बैटरी लगाया दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, अगर इसका पोटेंशियल बैटरी के द्वारा डेवलप किया गया पोटेंशियल इस रिएक्शन के स्टैंडर्ड पोटेंशियल 1.10 से कम होगा तो रिएक्शंस होगा। क्या होगा? ये Zn स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स होगा। गेट इट? हो सकता है संभावना ये भी है। क्या संभावना है? कि यहां जो आपने एक्सटर्नल पोटेंशियल बैटरी जो भी लगाया वो इस जो रिएक्शन का स्टैंडर्ड जो पोटेंशियल वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस है, सेल पोटेंशियल है, रिएक्शन पोटेंशियल है, अगर मान लीजिए एक्सटर्नल पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए किससे? 1.10 वोल्ट से। अब क्या हो जाएगा? अब जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्या उल्टा हो जाएगा? देखिए, तो अब यहां पे Zn यानी ये देखिए Zn जो होगा Zn +2 और कॉपर, अब नाउ दिस इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर +2 एंड Zn कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये रिएक्शन जो हो जाएगा इस कंडीशंस में क्या होगा? उल्टा हो गया। उल्टा होने का मतलब क्या हो गया कि एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.10 वोल्ट से ज्यादा हो गया तो करंट का फ्लो भी उल्टा डायरेक्शन में हो जाएगा, रिएक्शन भी उल्टा डायरेक्शन में हो जाएगा। अब यहां पे ये हो गया और ये क्या हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स। जब नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स होगा मतलब क्या? ये नेचुरली होगा नहीं, और अगर कोई प्रोसेस नेचर में अपने आप नहीं होगा तो उस प्रोसेस को करवाने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देना होगा। तो इस केस में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो क्या कहेंगे इसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज रिक्वायर्ड। रिएक्शन को करवाने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, और ये जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए तो ये होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो दिस इज द केस फॉर, सो दिस इज द केस फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल।
कौन सा सेल बच्चों? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है, बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना होता है। क्यों देना पड़ता है? क्योंकि उस जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है उसका वैल्यू क्या होता है? उस सेल रिएक्शन के पोटेंशियल से ज्यादा होता है। ओके, तो 3 केस हो गया। अब देखिए, अब हम लोग निष्कर्ष पे क्या पहुंचे कि आपने तो 2 इलेक्ट्रोड और 2 सॉल्यूशन को यूज करके आपने एक सेल का कंस्ट्रक्शन बना लिया, और सेल में या तो उस सेल के रिएक्शंस जो होगा, उसके अंदर जो रिएक्शन होगा उससे एक्सटर्नल पोटेंशियल ज्यादा होगा या उससे कम होगा। तो इस बेसिस पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 तरह का आपको होता है। तो ये पूछता है एनसीईआरटी में फर्स्ट पेज में दिया है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बी ऑफ 2 टाइप। तो क्या कहेंगे आप? टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कितने तरह के बच्चे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? 2 टाइप्स के होते हैं। कितने तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं बच्चों? 2 तरह के होते हैं। एक का नाम रखा गया आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या रखा गया बच्चों? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और दूसरे को हम लोग कहते हैं गैल्वेनिक सेल। कौन सा सेल? गैल्वेनिक सेल। मतलब 2 तरह के सेल आपको आप हो सकते हैं। जैसा देखा आपने, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड होगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, बड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें जो आप रिएक्शंस करवाएंगे उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा? यूज होगा। यानी इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल। तो ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो कहोगे जिस सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो? केमिकल एनर्जी में, उस सेल को हम लोग आज से क्या नाम देंगे? वह इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। और इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्या उल्टा होगा? तो इसमें केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा ये? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो कहता है कि वह इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें सेल रिएक्शन के फलस्वरूप, रिएक्शन जब होगा तो रिएक्शन के कारण इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होगा वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और इसमें क्या होगा? केमिकल एनर्जी जो होगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो दोनों उल्टा हो रहा है। ठीक है। अच्छा, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट होगा तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड। तो किस सेल में इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड होता है? तो कहेंगे इसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज होगा। और इसमें क्या होगा? तो इसमें सर इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड होगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। तो कहता है इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो यूज्ड होगा, इस्तेमाल होगा, वो किस पर्पस में? तो कहोगे इन डायरेक्ट रिडॉक्स। डायरेक्ट रिडॉक्स। रिडॉक्स रिएक्शन का नाम आपने 11th में पढ़ा होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज और गेन होता है। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा किसमें? रिडॉक्स रिएक्शन करवाने में, केमिकल रिएक्शन करवाने में। इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इनडायरेक्ट रिडॉक्स। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इसमें इनडायरेक्ट रिडॉक्स होता है और इसमें डायरेक्ट रिडॉक्स होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डायरेक्ट रिडॉक्स होगा और इसमें इनडायरेक्ट रिडॉक्स होगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट डिफरेंस इसमें आपने देखा। ओके, अब आप इसको लिख लीजिए, फिर हम बोर्ड को मिटाते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डायरेक्ट रिडॉक्स होगा, मतलब ऑक्सीडाइजिंग पदार्थ जिसका ऑक्सीडेशन होगा और रिड्यूसिंग पदार्थ जिसका रिडक्शन होगा, वो दोनों एक ही कंटेनर में होगा। यानी दोनों क्या होगा? एक ही कंटेक्ट में होगा, एक ही कंपार्टमेंट में होगा। तो कह सकते हैं बोथ इलेक्ट्रोड्स आर इन, यानी इसमें दोनों इलेक्ट्रोड, बोथ इलेक्ट्रोड्स, कैथोड एनोड, कैथोड एंड एनोड are in same solution, are in same solution, सेम सॉल्यूशन में होगा। लेकिन इसमें जैसे मतलब हो गया, देखिए
ये अगर मान लीजिए एक ही कंटेनर में आपने एक सॉल्यूशन दे दिया, सपोज मान लीजिए जो भी सॉल्यूशन आपने दे दिया, आपको जो भी सॉल्यूशन देना है, जैसे सोडियम क्लोराइड दे दीजिए या कॉपर सल्फेट दे दीजिए, सॉल्यूशन दे दिए, और इसमें दोनों इलेक्ट्रोड इसी में रहेगा, दोनों इलेक्ट्रोड इसी में रहेगा, देखिए सेम में है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें क्या कहेंगे, कैथोड एंड एनोड आर इन सेपरेट सेल सॉल्यूशन, सेपरेट सेल सॉल्यूशन में होगा दोनों, मतलब एक कंटेनर में एक सेल, देखिए एक बर्तन में एक सॉल्यूशन होगा, इसमें दूसरा सॉल्यूशन होगा। सपोज मान लीजिए अगर इसमें आपको ZnSO4 का सॉल्यूशन है एक में, और इसमें क्या है आपको कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है मान लीजिए, तो देखिए दोनों डिफरेंट सॉल्यूशन है। इसमें एक इलेक्ट्रोड रहेगा, इसमें दूसरा रहेगा, यानी इसमें अगर आपने जिंक का रॉड डुबा दिया तो इसमें किसका रहेगा, कॉपर का। अब फिर इसको आपने जोड़ दिया और ये सॉल्ट ब्रिज से जुड़ जाएगा। तो क्या डिफरेंस देखा कि जब भी आपको गैल्वेनिक सेल बनाना होगा तो दोनों इलेक्ट्रोड को, कैथोड एनोड को अलग अलग कंपार्टमेंट में रखना पड़ेगा। इस कमरे में अगर कैथोड है तो उस कमरे में एनोड है। लेकिन जब आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाना होगा तो दोनों को सेम कमरे में, सेम सेल में, सेम कंटेनर में, सेम सॉल्यूशन में रखना होगा। तो ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिया कि दोनों ये अलग है, ठीक है। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, जितना हम लिखा रहे हैं दोनों को कॉलम वाइज, वो सारे पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। और ये सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। आप एक दो डिफरेंस भी लिख सकते हैं या फिर कंप्लीट डिफरेंस भी आप याद रख सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि इसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही कंपार्टमेंट में है, तो इसमें दोनों हाफ सेल, दोनों कंटेनर को, दोनों इलेक्ट्रोड को जोड़ने के लिए सॉल्ट ब्रिज का जरूरत नहीं है। तो इसमें नो नीड ऑफ सॉल्ट ब्रिज, नो नीड ऑफ, पढ़ेंगे ये सॉल्ट ब्रिज क्या है। इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो किस सेल में आपको सॉल्ट ब्रिज का जरूरत नहीं है, तो कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सॉल्ट ब्रिज का जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, हैविंग नीड ऑफ सॉल्ट ब्रिज, इसमें सॉल्ट ब्रिज का जरूरत पड़ता है। देखिए दोनों कंपार्टमेंट को जोड़ने के लिए यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, यहाँ पे दूसरा सॉल्यूशन है, यहाँ पे एक यू शेप ट्यूब होता है जिसको जोड़ने के लिए हम लोग को सॉल्ट ब्रिज का जरूरत पड़ता है। लेकिन इसमें सॉल्ट ब्रिज का जरूरत नहीं पड़ता है। तो पूछेगा किस सेल में सॉल्ट ब्रिज हमें जरूरत है, इसेंशियल है, तो गैल्वेनिक सेल में। तो सॉल्ट ब्रिज किसका कैरेक्टरिस्टिक सिस्टम है, तो आप गैल्वेनिक सेल का है। ओके, चलिए सबसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा, जब आप करंट पास करेंगे तो दोनों इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट होगा। क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रोड पे, तो क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट समझ रहे हैं ना, सॉल्यूशन में जो होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स डिपॉजिटेड एट बोथ द इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट होगा। ओके, लेकिन इसमें क्या होता है आपको बता दें, इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोलाइट पे, एक ही इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट होता है। तो क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिटेड ओनली एट कैथोड, कैथोड इलेक्ट्रोड, सिर्फ कैथोड पे डिपॉजिट होगा, नॉट एट एनोड, नॉट एट एनोड, नॉट एट एनोड, एनोड पे डिपॉजिट नहीं होगा। एनोड खुद रिएक्शन में भाग लेगा, मतलब ये कह सकते हैं आप, एनोड इटसेल्फ टेक पार्ट इन रिएक्शन, इन रिएक्शन। तो पूछेगा किस सेल में एनोड खुद भाग लेता है, एनोड समझ लो, इलेक्ट्रोड जो मेटल का रॉड डुबाते हैं, तो कहेंगे आप गैल्वेनिक सेल में। और किस में जो है सो कोई भी इलेक्ट्रोड भाग नहीं लेता है, तो कहेंगे आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट दोनों पे डिपॉजिट होगा। अब इसको ऐसे समझ लीजिए, फोटो बना करके देखिए, मान लीजिए ये सॉल्यूशन ले लिया आपने। ओके, अब देखिए इसमें आपने कॉपर सल्फेट ले लिया, अब इसमें दोनों इलेक्ट्रोड आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डुबा दिया, ये प्लस माइनस से जोड़ दिया, इसको प्लेटिनम और इसको भी प्लेटिनम आपने यूज कर दिया आपने। अब देखिए तो इसमें क्या होगा, जैसे ही करंट आप पास करेंगे तो देखिए सॉल्यूशन में कॉपर है +2, ये कॉपर फट से इस पे चला जाएगा। ओके, और देखिए यहाँ पे सल्फेट के साथ साथ क्या था, OH आयन भी था पानी वाला, ये OH यहाँ पे O2 आ जाएगा।
तो व्हाट डिड यू ऑब्जर्व इन दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जो आयन होता है वो दोनों इलेक्ट्रोड पे डिपोजिट होता है। लेकिन इसमें क्या होगा, देखिए इसमें उल्टा होगा। देखिए एक सॉल्यूशन इसमें है, दूसरा सॉल्यूशन इसमें है। इसमें आपने क्या लिया, मान लीजिए एक डिफरेंट सॉल्यूशन ZnSO4 ले लिया, और इसमें क्या ले लिया आपने, कॉपर सल्फेट ले लिया। ओके, गॉट इट। अब इसमें आपने क्या किया, इसमें Zn का इलेक्ट्रोड डाल दिया और इसमें आपका कॉपर का इलेक्ट्रोड डाल दिया। ओके, और जैसे ही इस दोनों को जोड़ दिया आपने वोल्ट मीटर या पोटेंशियोमीटर से और सॉल्ट ब्रिज से, जानते क्या होगा, ये एनोड है। तो देखिए ये एट एनोड, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन किसका होगा, ये देखिए जिंक का होगा। ये इसमें आएगा कौन, Zn+2 बन करके, तो ये जिंक इसमें आने लगेगा। तो देखिए एनोड खुद रिएक्शन में भाग ले रहा है, और देखिए ये कॉपर यहाँ पे +2 सॉल्यूशन के अंदर है, ये ऊपर जाने लगेगा कॉपर। तो इससे इधर आया उधर गया, इधर आया उधर गया, तो एनोड खुद भाग ले रहा है, तो धीरे धीरे एनोड खर्च हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा, एट कैथोड, देखिए तो कैथोड पे होगा रिडक्शन किसका, कॉपर +2 का, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये आपको कॉपर में आ जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में और गैल्वेनिक, दोनों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। क्या है, जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाते हैं तो इसमें हम क्या देखते हैं कि दोनों यानी सॉल्यूशन जो एक ही होगा उसमें हम नॉन अटैकेबल इनर्ट इलेक्ट्रोड समझते, मेटल का रॉड डुबाते हैं। इसमें क्या यूज करते हैं, नॉन अटैकेबल, दैट इज inert electrodes are dipped into solution। यानी इसमें जब भी हम सॉल्यूशन में डुबाएंगे तो ध्यान रखिएगा नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड भाग नहीं ले। नॉन अटैकेबल में क्या क्या होता है, या तो प्लेटिनम होगा, या तो फिर मान लीजिए कॉपर होगा, या फिर आपको Hg होगा, या फिर इस तरह से ये इस तरह के जो होंगे ये ग्रेफाइट होगा। ग्रेफाइट मतलब, तो ये हम इस सब रॉड को यूज करते हैं नॉन अटैकेबल में, मतलब रिएक्शन भाग नहीं ले। लेकिन गैल्वेनिक सेल में जब होता है तो ध्यान रखिए कि सॉल्यूशन में हम उसी मेटल का, उसी एलिमेंट का रॉड इलेक्ट्रोड डुबाते हैं जिसका आयन प्रेजेंट रहता है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं कि गैल्वेनिक सेल में वी डिप्ड इलेक्ट्रोड ऑफ द एलिमेंट हुज आयंस ऑलरेडी प्रेजेंट। तो क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड्स आर is same as the ions present into solution। अब जैसे इसको समझे, सपोज मान लीजिए आपने यहां पे सॉल्यूशन में लिया क्या, AgNO3। क्या लिया यहां पे, AgNO3। तो इसमें हम कौन सा डालेंगे, Ag का ही इलेक्ट्रोड डालेंगे। देखिए जिसका आयन है उसी का इलेक्ट्रोड डालेंगे। ओके, और यहां पे देखिए अगर सपोज यहां पे आपने लिया मान लीजिए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, तो इसमें भी हम कॉपर का ही इलेक्ट्रोड डुबाएंगे। तो ये गैल्वेनिक सेल का इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा, आपको जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बैटरी से जुड़े रहते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड इज पॉजिटिव प्लेट। कैसा प्लेट माना जाता है इसको, लेकिन गैल्वेनिक सेल में एनोड जो होता है, एनोड इज नेगेटिव प्लेट। तो क्या कहोगे, गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव प्लेट माना जाता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव। और जस्ट इसका उल्टा कैथोड इज नेगेटिव प्लेट। तो अब आप बताइए, पूछा गया कई सवाल में है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड किस नेचर का प्लेट होता है, तो पॉजिटिव। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव। लेकिन यहीं पे गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव होता है एंड कैथोड इज पॉजिटिव प्लेट। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी रख लीजिए। लेकिन रिएक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन एट एनोड। क्या होगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एट कैथोड। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। इसमें भी सेम होगा। सेम का मतलब समझ रहे हैं, डू मतलब ऑक्सीडेशन जो होगा, ऑक्सीडेशन एट एनोड एंड रिडक्शन एट, इसमें कोई फर्क नहीं।
एट कैथोड। इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, उत्पन्न होगा, बनेगा, इससे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और इससे अलग अलग डिवाइस, जैसे घड़ी हो गया, जैसे आपके पास में फैन हो गया, बहुत सारी चीज आप चला सकते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइस इससे चला सकते हैं, इससे नहीं। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल में ये और इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये हो गया, इसको नोट कर लीजिए। पॉइंट है रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू पे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, एक्चुअली नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स होता है, इसीलिए हमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जरूरत पड़ता है। इसमें क्या कहेंगे, इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स होता है, रिएक्शंस होता है, इसीलिए इसमें क्या होता है, आपको ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक्सटर्नल पोटेंशियल जो होगा, एक्सटर्नल पोटेंशियल ये ज्यादा हो जाएगा किसके, सेल पोटेंशियल से, सेल पोटेंशियल से ज्यादा होगा एक्सटर्नल पोटेंशियल, यानी रिएक्शन पोटेंशियल से ज्यादा होगा इसमें। ओके, लेकिन इसमें क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। क्या होता है बच्चों, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स होता है। तो जब स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स होगा तो ये नेचुरल फेनोमेना होगा, नेचुरल प्रोसेस होगा, और इसके लिए इसमें क्या होगा, एक्सटर्नल पोटेंशियल जो होता है ये कम होता है, किससे, उसमें जो सेल रिएक्शन जो हो रहा है उसके सेल पोटेंशियल से। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब और चीज ध्यान रखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डेल जी जो होता है, डेल जी आप समझ लीजिएगा, गिव्स फ्री एनर्जी, ये आपको ग्रेटर देन जीरो, दैट इज पॉजिटिव होता है नेचुरली। ओके, लेकिन इसका क्या होता है, डेल जी जो होता है, डेल जी इज लेस देन जीरो, दैट इज नेगेटिव नेचुरली। तो ये कुछ डिफरेंस आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल, इसका इस्तेमाल अक्सर मेटलर्जी सब में होता है, और इसका हम लोग बैटरी उटरी बनाने में, इलेक्ट्रिसिटी डिवाइस बनाने में हम इसको यूज करते हैं। आजकल इसी पे सारे जो देखते हैं, जितना डिवाइस आया है, गाड़ी सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी एनर्जी का एक नया सोर्स आया हुआ है जो पॉल्यूशन फ्री है, जो है बैटरी है, गैल्वेनिक सेल है, इसी से हम लोग बनाते हैं। ओके, अभी हम लोग पार्ट जो सी है, जिसमें हम लोग खास करके सिर्फ गैल्वेनिक सेल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में हम लोग इसका इस्तेमाल सिर्फ केमिस्ट्री पर्पज से होता है, इसका हम लोग कॉमर्शियल यूज कर सकते हैं बैटरी के मैन्युफैक्चरिंग में। तो गैल्वेनिक सेल पे हम लोग अब बात आगे पढ़ेंगे, गैल्वेनिक सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल कैसे बनाते हैं, गैल्वेनिक सेल का क्या फंक्शन है, कितना सेल पोटेंशियल होगा, सारी चीज हम लोग बात करेंगे गैल्वेनिक। तो पार्ट सी में जो भी बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ गैल्वेनिक सेल के बारे में। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर टुडेज। हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, वीडियो सेशन में, गैल्वेनिक सेल, जो आपके लिए नेक्स्ट क्लास रहेगा। वेट एंड वॉच।